छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज बारिश हुई है और बारिश ने अब किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। बारिश के चलते कई हजार एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त आप 3 तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बालोद, महासमुंद और दुर्ग की ये तस्वीरें हैं जहां झमाझम बारिश हो रही है। अब बारिश लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है और खासतौर पर अगर किसानों की बात करें तो किसान इससे काफी परेशान हो रहा है। अगर लगातार बारिश होती है तो फसलें पूरी तरीके से खराब हो जाएंगी। कुछ जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है, तापमान में भी जिसकी वजह से गिरावट आएगी, ठंड भी धीरे धीरे बढ़ेगी। और दूसरी बात, किसानों के लिए ये बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। धान की फसल को काफी नुकसान इससे पहुंच सकता है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बालोद, महासमुंद और दुर्ग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लगातार तेज बारिश हो रही है और इस बारिश ने किसानों की चिंता को भी बढ़ा दिया है। तो लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार कुछ जिलों में बारिश हो रही है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को वैसे भी कहा जाता है। ऐसे में धान की फसल को बड़ा नुकसान हो सकता है अगर इसी तरीके से तेज बारिश होती रही तो। किसानों के चेहरे मायूस है। आम जनता के लिए भी ये बारिश परेशानी खड़ी कर सकती है, जहां आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। दूसरी तरफ अगर तेज बारिश लगातार होती है तो तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। किसानों की चिंता इस बारिश की वजह से बढ़ रही है। और सुप्रिया पांडे हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है, चाहे दुर्ग की बात करें, महासमुंद की बात करें, मौसम विभाग का क्या कहना है? क्या लगातार ये तेज बारिश होगी? क्योंकि अगर बारिश होती है तो किसानों के लिए चिंता भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल, प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जो बारिश है वो जारी है, लेकिन अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पर रात भर बारिश हुई है और सुबह यहाँ पर जो बारिश है वो थम चुकी है और यहाँ पर हल्की धूप भी खिली है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने ये कहा है कि बंगाल की खाड़ी से प्रचुर मात्रा में नमी आ रही है, जिसकी वजह से कल भी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। यानी कि कल भी बारिश होगी तो किसानों की फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर हम राजधानी के समीप जो कुछ गाँव है जहाँ पर हमने जायजा भी लिया, जहाँ पर हमने किसानों से बातचीत भी की, तो उनका कहना है कि पूरे उनके खेत में पानी भर गया है और धान की कटाई का काम जारी था। ऐसे में बारिश की वजह से वो धान की कटाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि धान पूरी तरीके से भीग चुके हैं। जिस किसान के खेत में धान लहा रहे थे उसी किसान के खेत में अब धान जो है वो पूरी तरीके से भीग चुके हैं। किसान इस असमंजस में है कि अब धान सूखेंगे या नहीं सूखेंगे, और यदि ऐसी स्थिति रही तो धान में अंकुरित पड़ जाएगा और धान में अंकुरित जब पड़ जाएगा तो धान पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, ऐसा किसानों का कहना है। और किसान जो 1 दिसंबर से धान खरीदी की तैयारी कर रहे थे, धान की कटाई पूरी तरीके से नहीं हुई थी, धान की कटाई का काम जारी था। इसी बीच बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है और अब वही किसान सरकार ठीक है सुप्रिया, यशवंत साहू भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वहां की स्थिति की भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तेज बारिश लगातार दुर्ग में हो रही है। यशवंत, वहां पर किसानों की क्या स्थिति है? क्या कहना है किसानों का? फसलों को कितना नुकसान अभी तक की बारिश से हुआ है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा के सेलूद गांव में मौजूद हूं। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र आता है और ये जो आप हालात देख रहे हैं, न्यूज 24 मध्य प्रदेश सबसे पहले खेत में पहुंचे, ग्राउंड हालात जानने के लिए पहुंचा हुआ है कि खेतों की क्या स्थिति है। ये जो देख रहे हैं आप, खड़ी फसल है, ये धान की खड़ी फसल है। ये धान की खड़ी फसल रात की बारिश से पूरी तरह से खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। अब ये फसल जो है किसी काम के किसान का नहीं है, सिर्फ गाय को चारा खिलाने के लायक, क्योंकि खड़ी फसल थी, धान की कटाई भी हुई नहीं ढंग से पूरी जगहों पर। और ये जो हालात देख सकते हैं कि ये धान अभी अंकुरित हो गई थी, पूरी तरह सब कुछ हो गया था, खड़ी फसल हो गई थी, कांटे की स्थिति में थी, लेकिन रात की बारिश ने किसानों को बर्बाद कर दिया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या हालात है, वो रात की बारिश से कितना चिंता उनकी है। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न। रात की बारिश हुई है, आप लोग को अंदाजा था कि इतनी बारिश हो जाएगी और आपकी फसल बर्बाद? इतना बारिश होने का कोई संभावना नहीं था। रात में मौसम साफ था, फिर कैसा पानी गिर गया अचानक, पूरा फसल नुकसान होने जा रहा है। अब इन फसलों को क्या करेंगे? जो खड़ी फसल है, जो हम लोग मौजूद है जिस खेत में, इसका क्या होगा? थोड़ा बहुत देखेंगे, जो बन सकता है जिस तक निकालेंगे, बाकी तो गया। जितना थोड़ा बहुत निकलेगा उसको निकालेंगे छांट बीन के, और ज्यादा जो नुकसान हो गया तो हाथ तो नहीं आएगा।
इससे पहले बारिश नहीं हो रही थी तब नुकसान था, और अब बारिश हो रही है, ज्यादा बारिश हुई तब भी नुकसान है। ज्यादा बारिश होगा तो नुकसान तो होना चाहिए ना साहब। ऐसे 1 दिसंबर से धान खरीदी है, तो अब क्या करेंगे? मतलब आप तो टोटल बर्बादी हो गए एक तरह से। बर्बाद हो गए, अब क्या करें? वही पता, सरकार ही बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। हम तो नुकसान में चल रहे हैं। जी, सरकार से सवाल है किसान का कि सरकार बताए कि अब हम क्या करें, क्योंकि जो हालात है किसानों की, ये 1 दिसंबर से धान खरीदी होनी है और अभी खड़ी फसल उनकी बर्बाद हो चुकी है। खेतों में पानी भरा हुआ है, हम जिस वक्त खड़े हैं वो भी पूरा कीचड़ से वो है, पानी पानी है हम लोग जिस जगह पे हैं। लेकिन ये हर जगह पूरे जिले भर की यही स्थिति है। सुबह हमारी किसान संगठन के नेता से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि सरकार को तत्काल मुआवजा को लेकर, मदद को लेकर किसानों से बात करनी चाहिए कि अपने अधिकारियों को, आला अधिकारियों को भेजना चाहिए। तो हमारी कृषि के अधिकारियों से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि हम ग्राउंड पर भेजकर, अपने अमला को भेजकर हालात का जायजा लेंगे, कितना नुकसान हुआ है किसानों को और कितने उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है यशवंत, हमारे संवाददाता लक्ष्मीकांत भी हमारे साथ बने हुए हैं बालोद से। बालोद में बारिश की वजह से क्या स्थिति हुई है, जरा उनसे भी जान लेते हैं। लक्ष्मीकांत, वहां क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जी, बताना चाहूंगा, बालोद जिले में भी अनवरत बारिश हो रही थी। बीते 2 घंटों से यहाँ बारिश हुई और गली राजरा, डोंडी और डोंडी के दर्जनों गांवों में जमकर बारिश हुई है, जिसके चलते खेतों में पानी भर आया है। हालांकि अभी प्रशासनिक अमला खेतों तक तो नहीं पहुंच पाया है, लेकिन किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि 1 दिसंबर से धान खरीदी भी होनी है और उनके खेतों में पानी भर गया है, फसल कटाई नहीं हुई है, जिसके चलते किसान काफी चिंतित है। अभी कुछ समय हुआ है कि बारिश नहीं हुई है, पर 2 घंटे की अनावरत बारिश से पूरे किसानों के फसलों को नुकसान हुआ है, जिसके चलते किसान काफी चिंतित है। जी लक्ष्मीकांत, आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं, आप खेत में ही मौजूद है, जरा वहां की तस्वीरें भी हमें दिखाइए, किस तरीके से वहां नुकसान हुआ है बारिश होने की वजह से। मेरे पीछे खेत हैं, कुछ खेत हैं जिनकी कटाई तो हो गई है। आगे के खेतों में वो है फसल रखी हुई है, वो पूरी तरीके से गिरी हुई है और वहाँ पर। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। सुप्रिया के पास चलते हैं। सुप्रिया, रायपुर में जिस तरीके से आपने बताया बारिश तो वहां पर बंद हो चुकी है और उम्मीद भी यही है कि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, वहां पर स्थिति कुछ बेहतर हुई होगी। चलिए ठीक है सुप्रिया और यशवंत और लक्ष्मीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।